कहानी की शुरुआत डफी नाम के एक आदमी से होती है जो एक बार में गया था और वहीं उसकी नजर जुआ खेल रहे कुछ आदमियों पर पड़ी, जिसके बाद उसने भी उनके साथ एक बाजी खेलने का फैसला किया। लेकिन डफी के पास जुए में लगाने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए उसने अपनी घड़ी को दांव पर लगा दिया। कुछ ही बाजियां के बाद डफी ने उन सभी को हरा दिया और इस हार से गुस्सा होकर उन सभी ने मिलकर डफी पर हमला कर दिया। लेकिन डफी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने कुछ ही पलों में उन सभी की चटनी बना दी। इसी बीच 2 दिन पहले जेल से छूटे मैक्स की नजर डफी पर पड़ी। बार से निकलने के बाद डफी एक होटल में चला गया क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। असल में डफी एक एक्स मरीन कमांडो था जिसने अपने कई साथियों को अफगानिस्तान में खो दिया था और उसकी टीम में से सिर्फ वो और उसका एक साथी बोएका ही अफगानिस्तान से जिंदा बचकर वापस आ पाए थे। अगली सुबह मैक्स डफी से मिलने के लिए उसके होटल पर गया, लेकिन डफी को मैक्स से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर फिर मैक्स ने उसे खाना खिलाने का ऑफर दिया, जिसके बदले में डफी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह दोनों ही एक रेस्टोरेंट में गए, जहां उसने डफी की काबिलियत की बहुत तारीफ की और कहा कि बेटा तेरे हाथ में जादू है, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। पहले तो डफी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर मैक्स उसे अपनी बात का सबूत देने के लिए तैयार था। जिसके बाद वो दोनों डोनाल्ड नाम के एक आदमी से मिलने गए जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट फाइट्स करवाता था। और पहली फाइट के बाद डोनाल्ड ने वहां मौजूद सभी आदमियों को अपने फाइटर से लड़ने का ओपन चैलेंज दिया और पर तभी उसकी नजर डफी पर पड़ी और वह जानता था कि मैक्स उसे वहाँ एक लड़ाई के लिए ही लाया है। पर डफी ने इस लड़ाई के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अपनी इस बेइज्जती को देखकर डफी आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने बड़ी ही आसानी से डोनाल्ड के उस फाइटर को हरा दिया। तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और इसलिए वो डोनाल्ड से अपने पैसे लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल गए। रास्ते में डफी को उसके हिस्से के पैसे देकर मैक्स ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, जिस पर डफी ने उसे अपनी हालत के बारे में बताया और उसकी बात सुनकर मैक्स ने उसे अपनी बहन के घर में शिफ्ट करने का फैसला किया। पर मैक्स की बहन रेचल के घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रेचल अपने बॉयफ्रेंड को धक्के मारकर घर से निकाल रही थी और इसी चीज को लेकर उन दोनों में बहस चल रही थी। जिसके बाद डफी ने बीच में आकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। असल में रेचल एक विधवा थी जो अपनी बेटी के साथ उस घर में रहती थी। अगले दिन मैक्स पार्कर नाम के एक माफिया बॉस से मिलने गया। असल में मैक्स के ऊपर पार्कर का बहुत बड़ा कर्ज था, जिसे उतारना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैक्स ने इस कर्ज को उतारने के लिए पार्कर के फाइटर से डफी की लड़ाई करवाने का फैसला किया कर इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत ही ताकतवर और काबिल फाइटर्स थे जिन पर उसे पूरा भरोसा था। उधर डफी घर की साफ सफाई में लगा हुआ था कि तभी रेचल अपनी बेटी के साथ वापस आ गई और डफी के इस अच्छे बर्ताव को देखकर वह काफी ज्यादा खुश हुई। उस रात डफी ने रेचल और उसकी बेटी के साथ ही डिनर किया, जहाँ थोड़ी ही देर बाद मैक्स भी पहुँच गया और उसने डफी को पार्कर के बारे में सारी बातें बताई। जिसके बाद डफी सिर्फ उसकी मदद करने के लिए यह लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया। उधर पार्कर रेचल के बॉयफ्रेंड रिक से पूछताछ कर रहा था। असल में रिक पहले पार्कर के लिए ही काम करता था और गैंग छोड़ने से पहले उसने पार्कर का बहुत सारा पैसा चोरी किया था। उसी वक्त लिंक्स नाम की एक करप्ट पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच गई और उसने रिक से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उन्हें पता चला कि उसने सारा पैसा अपनी गर्लफ्रेंड रेचल के घर में छुपा रखा था। यह जानकारी मिलते ही लिंक्स ने बिना कुछ सोचे सीधा उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसने पार्कर को रिक की गर्लफ्रेंड के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने को कहा। अगले दिन मैक्स और डफी अपनी लड़ाई के लिए अरीना में पहुंचे, जहां पहले से ही लड़कियों की 3 गुना नहीं भाई 5 गुना पैसे लूंगा मैं, पर पार्कर तो उसके लिए भी तुरंत ही तैयार हो गया। लड़ाई की शुरुआत में फोर्ड पूरी तरह से डफी के ऊपर हावी था, पर तभी डफी की आंखों के सामने उसके अफगानिस्तान की लड़ाई की तस्वीरें आ गई, जिस वजह से वह अचानक से बहुत ज्यादा खूंखार हो गया। उसने एक के बाद एक वार करके फोर्ड की हालत पतली कर दी और आखिरकार एक बढ़िया मैच के बाद वो जीत ही गया। घर पहुंचकर मैक्स और डफी बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही मैक्स डफी को उसकी जिंदगी में भेजने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके बिना वह कभी भी पार्कर का कर्जा नहीं चुका पाता। अगले दिन पार्कर ने लिंक्स को फोन करके रिक की गर्लफ्रेंड का एड्रेस बताया, जिसके
थोड़ी देर बाद ही पुलिस की एक टीम रेचल के घर पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने उससे रिक के बारे में पूछा, जिस पर रेचल ने उन्हें बताया कि उन दोनों का रिश्ता तो काफी पहले ही टूट चुका है, पर फिर भी पुलिस ने उसके पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। असल में तो वह रिक के चुराए हुए पैसों की तलाश कर रहे थे, पर पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई पैसे नहीं मिले, जिसके बाद लिंक्स ने रेचल को धमकाते हुए एक हफ्ते में सारे पैसे वापस करने को कहा और ऐसा न करने पर उसने रेचल और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। उसी शाम घर पहुंचने पर मैक्स और डफी को पुलिस की इस रेड के बारे में पता चला, पर रेचल का कहना था कि उसके पास इन पैसों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसकी बात सुनते ही मैक्स समझ गया कि ये पुलिस वाले पार्कर के लिए ही काम कर रहे हैं और इसीलिए वह रेचल और उसकी बेटी को घर पर छोड़कर डफी के साथ सीधा पार्कर से मिलने चला गया। लेकिन पार्कर का कहना था कि भाई यह पैसे तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों के हैं, अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो भाई मुझे भी कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी तो बात ही कोई नहीं है। और रिग ने मरने से पहले यही कहा है कि उसने सारे पैसे रेचल के घर पे छुपाए हैं और अब वो पुलिस वाले बिना पैसे लिए रेचल और उसकी बेटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी पार्कर ने मैक्स से इस कर्जे को अपने सर पर लेने का सुझाव दिया ताकि वह अपनी बहन को बचा जा सके, पर मैक्स को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात लिंक्स से हुई, जिसे देखकर वह और ज्यादा चिंता में आ गया। तभी डफी ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह रेचल और उसकी बेटी को बचाने के लिए एक और बार लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद डफी घर का बाहर अकेला बैठा था, तभी रेचल उसके करीब और उसने डफी से इतना ज्यादा कम सोने की वजह पूछी, जिस पर डफी ने उसे बताया कि जब भी वह सोता है तो उसे अफगानिस्तान में युद्ध के भयानक गंदे सपने आते हैं और उसे अक्सर अपने मरे हुए साथियों का चेहरा ही दिखाई देता है। उधर मैक्स डोनाल्ड के साथ मिलकर डफी के लिए एक बड़ी फाइट प्लान कर रहा था ताकि उससे मिलने वाले पैसों की मदद से वह पार्कर का सारा कर्जा चुका कर अपनी बहन को बचा सके। उसकी परेशानी को सुनकर डोनाल्ड इस काम के लिए तैयार हो गया, पर इसके बदले में उसे 30% का हिस्सा चाहिए।